अस्सलाम वालेकुम। सीन विस्टा में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से तकरीबन 50 बरस पहले की बात है, जब मेरी उम्र 20 बरस के लगभग थी और जवानी अपने पूरे जोबन पर थी। उन दिनों मैंने ताज़ा मैट्रिक का इम्तिहान पास किया ही था कि अल्लाह के फजलो करम से मुझे रेलवे में मुलाजिमत मिल गई। वैसे तो मेरा ख्वाब फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत करना था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सादत नहीं लिखी थी। मैंने अपनी इस ख्वाहिश के पूरा न होने पर दिल बर्दाश्ता होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक सरकारी नौकरी जैसी नेमत से नवाज दिया। मेरी तैनाती एक ऐसे दूर दराज इलाके में हुई जिसका नाम भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था। जिस रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगी वह एक बहुत ही छोटा, तकरीबन गुमनाम सा स्टेशन था, जो गांव की मरकज़ी आबादी से भी कोई 4 किलोमीटर के फासले पर वीराने में वाक़ था। मेरे अलावा उस पूरे स्टेशन पर कोई दूसरा मुलाजिम तैनात न था। मुझसे पहले जो स्टेशन मास्टर वहाँ मौजूद थे वे हाल ही में रिटायर हुए थे और उनकी जगह आर्जी तौर पर भेजा जाने वाला एक और मुलाजिम भी स्टेशन का चार्ज मेरे हवाले करते ही ऐसे वहाँ से रुखसत हुआ जैसे वह किसी कैद से रिहाई पा रहा हो। गांव से 4 किलोमीटर दूर इस सुनसान और वीरान रेलवे स्टेशन पर अब मैं तन्हा था। स्टेशन के साथ ही एक पुरानी लेकिन निहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरी मस्जिद बनी हुई थी, जो मेरे लिए किसी नेमत से कम न थी। दिन भर की तन्हाई और वीरानी से उकताकर मैं वहीं नमाज पढ़ लेता और कुछ देर अल्लाह के हुजूर बैठकर दिल को सुकून मिल जाता। अकेला मुलाजिम होने की वजह से मुझे छुट्टी भी बहुत कम मिला करती थी, जिसका नतीजा यह था कि मुझे 4 महीने अपने घर और घर वालों से दूर रहना पड़ता था। उन दिनों इस रेलवे ट्रैक पर गिनती की सिर्फ 3 गाड़ियां ही चलती थीं और तीनों ही इस छोटे से स्टेशन पर चंद लम्हों के लिए रुकती थीं। स्टेशन चूंकि बहुत छोटा और गैरअहम था, इसलिए यहाँ कोई जदीद सिग्नल सिस्टम मौजूद नहीं था। बस स्टेशन के साथ ही गुजरने वाली कच्ची सड़क पर एक फाटक लगा हुआ था, जिसे ट्रेन के आने से पहले बंद करना और गुजर जाने के बाद खोलना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल था। हालांकि उस वीरान सड़क पर वह भी 50 साल पहले बहुत ही कम ट्रैफिक गुजरती थी। कभी कभार कोई बैलगाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली ही नज़र आती थी, मगर ड्यूटी तो ड्यूटी थी, जिसे हर हाल में निभाना लाजिमी था। फिर वह रात आई जो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और नाकाबिले फरामोश रात बन गई। उस रात 14वीं का चांद अपने पूरे जोबन पर था और हर तरफ दूधिया चांदनी बिखरी हुई थी। मैं रात के वक्त आने वाली आखिरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि यह गाड़ी जल्द अज जल्द यहाँ से गुजरे और मैं भी अपने क्वार्टर में जाकर आराम से नींद के मज़े लूँ। रोज़ाना की तरह रात 11 बजे आखिरी गाड़ी इस ट्रैक से गुजरती थी। मैंने वक्त पर फाटक बंद किया और वापस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गया कि शायद कोई मुसाफिर टिकट खरीदने आ जाए, लेकिन आम तौर पर इस स्टेशन पर लोगों का आना जाना न होने के बराबर था। कई दिन ऐसे भी गुजर जाते थे कि एक भी मुसाफिर स्टेशन का रुख नहीं करता था। उस रात शदीद गर्मी थी और हबस का यह आलम था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। उस दौर में यह स्टेशन बिजली की सहूलत से भी महरूम था, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर हाथ में लालटेन थामे ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। चारों तरफ कू का आलम था। चिंगुरों की आवाज़ें इस खामोशी को मज़ीद पुरसरार बना रही थीं। थोड़ी ही देर में दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और उसकी रोशनियां अंधेरे को चीरती हुई नज़र आने लगीं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि बस चंद मिनटों की बात है। ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, मगर फाटक से थोड़ा ही पीछे अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज़ के साथ ट्रेन चिंगारियाँ उड़ाती हुई रुक गई। मैं शदीद परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे, रेलगाड़ी वहाँ क्यों रुक गई। हालांकि ट्रैक बिल्कुल साफ था और किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। ये सोचते हुए मैं फ़ौरन लालटेन उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। वहाँ पहुँचते ही एक ऐसा वहशतनाक और दिल खराश मंजर मेरी आंखों के सामने था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। कोई बदकिस्मत शख्स गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुका था। उसकी दोनों टांगें धड़ से अलग होकर कुछ फासले पर पड़ी थीं। बाजू और सर भी पूरी तरह कुचले जा चुके थे और वह मौके पर ही दम तोड़ गया था। तमाम मुसाफिर खौफ और दहशत के आलम में गाड़ी से बाहर निकल आए थे। ज़्यादातर लोग इस वाक़े को खुदकुशी करार दे रहे थे, जबकि कुछ लोग ड्राइवर को मशकूक नज़रों से देख रहे थे।
मैंने आगे बढ़कर ड्राइवर से पूछा कि यह खौफनाक हादसा कैसे पेश आया। वह खुद भी सहमा हुआ था। कांपती हुई आवाज़ में बोला, जनाब, ये शख्स बिल्कुल अचानक इंजन के सामने आ गया। मुझे ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। फिर लोगों की मदद से हमने उस लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके पटरी से थोड़े फासले पर रखा और किसी मुसाफिर से कपड़ा लेकर उस पर डाल दिया। मैं इस इलाके के तकरीबन तमाम लोगों को अच्छी तरह जानता और पहचानता था, मगर यह शख्स इस इलाके का नहीं लगता था। यह इम्कान भी हो सकता था कि शायद यह किसी के घर मेहमान आया हो, क्योंकि यह स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन के नीचे आकर मर चुका था। न उसके पास कोई सामान था और न ही कोई शनाख्ती दस्तावेज। ट्रेन में मौजूद तमाम मुसाफिर, खास तौर पर औरतें और बच्चे, बुरी तरह खौफजदा हो चुके थे और वे जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहते थे। वे बार बार ड्राइवर से ट्रेन चलाने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान मुझे पता चला कि ट्रेन में पुलिस के 2 अहलकार भी मौजूद हैं। मैंने ड्राइवर से दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी एक पुलिस वाला मेरे पास छोड़ दे, ताकि हम दोनों रात भर उस लाश के पास गुजारें और सुबह किसी न किसी तरह उसके घर वालों तक खबर पहुंचाने की कोशिश करें। मगर उन पुलिस अहलकारों ने वहां रुकने से साफ इनकार कर दिया। गार्ड ने भी यह कहकर उनकी हौसला अफजाई की कि यह ट्रैक बहुत लंबा और सुनसान है, इसलिए खुदा न खास्ता किसी भी नागवार वाक़े से निपटने के लिए हमें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा दोनों पुलिस अहलकारों का हमारे साथ चलना ज़रूरी है। मैंने बहुत इसरार किया, उनकी मिन्नत समाजत की कि रेलवे स्टेशन गांव से बहुत दूर है और मैं रात के इस पहर उस लाश को अकेला छोड़कर गांव से किसी साथी को बुलाने भी नहीं जा सकता। कम अज़ कम मुझे इतना मौका तो दें कि मैं गांव से किसी को बुला लाऊं। मेरी हालत देखकर वे जान चुके थे कि मैं अंदर से बुरी तरह खौफजदा हो चुका हूं, मगर वे भी शायद अपनी जगह मजबूर थे। उन्होंने मुझसे फैसलाकुन मगर नरम लहजे में कहा, महतरम, ये रेलवे स्टेशन आपके चेहरे साया है, इसलिए इस वाक़े के बाद लाश का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। लिहाजा जब तक उसके वारिस यहाँ न पहुँच जाए, उसका क्या करना है ये अब आपका मसला है। और चंद ही लम्हों बाद ट्रेन धुआं उड़ाती, अपनी सीटी बजाती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैं अब तन्हा, हाथ में लालटेन पकड़े, उस कटी फटी लाश के करीब खड़ा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ चांद की रोशनी थी, मेरी तन्हाई थी और एक बेनाम लाश का वजूद। मेरे कंधे पर एक सफ़ेद कपड़ा मौजूद था। मैंने लालटेन एक तरफ रखी और लाश से थोड़े फासले पर वह कपड़ा ज़मीन पर बिछाकर उस पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। चांद की चांदनी में हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी, मगर उस लाश की मौजूदगी की वजह से मैं शदीद खौफज़दा था। गर्मी वैसे भी बहुत थी और करीब कोई आबादी भी नहीं थी। उस वीराने में मैं और उस लाश के अलावा कोई और जीरूह मौजूद न था। मैं बहुत डरा और सहमा हुआ। लाश के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मुझे पूरी रात इसी तरह गुजारनी है। वक़्त किसी ठहरे हुए पानी की तरह साकिन हो चुका था। हर गुजरता लम्हा मेरे खौफ में इजाफा कर रहा था। मैं लाश के करीब बैठा आयतुल कुर्सी और दीगर दुआओं का व्रत कर रहा था, लेकिन दिल की धड़कन थी कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस वीराने में चांदनी रात के बावजूद एक अजीब सी वहशत तारी थी। दूर कहीं गीदड़ों की चीखने की आवाज़ें आती तो मेरा दिल दहल कर रह जाता। आखिर बैठ बैठ कर मैं थक गया और आहिस्ता से कपड़े पर ही लेट गया, मगर मैंने तहैया कर लिया था कि मैं हर हाल में जागता रहूँगा। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा था कि अगर मैयत के पास बैठे सब लोग सो जाएं, तो मैयत के मुर्दा जिस्म में जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। ये बातें सोच सोच कर मैं पहले ही बहुत डर चुका था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं। किसी ने सच ही कहा था कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। जागने की भरपूर कोशिश के बावजूद न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं नींद की गहरी वादियों में चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को नोच कर खा रहा हो। एक करख्त और नागवार सी छर छर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं एक झटके से उठ बैठा। मैंने फ़ौरन उठकर लाश की तरफ देखा तो वह बिल्कुल सही हालत में वैसी ही पड़ी थी जैसे हमने रखी थी, कपड़े से ढकी हुई। मैंने उसे अपना ख्वाब या वहम समझकर जहन से झटक दिया, मगर अंदर से मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा इस बार मैंने सख्ती से जागने की कोशिश करने का फ़ैसला किया। उस वक्त हवा भी बंद हो चुकी थी और हवस मज़ीद बढ़ने लगा था।
चाँद की रोशनी में लाश का एक एक अंग वाज़ेह नज़र आ रहा था, जिसे देखकर खौफ की खतरनाक लहर मेरे पूरे जिस्म से गुजर जाती थी। मगर मैं कर भी क्या सकता था, सिवाय वहाँ रात गुजारने के। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि मैंने क्यों इस स्टेशन पर नौकरी की हामी भरी, जहाँ मेरे सिवा और कोई मुलाजिम मौजूद नहीं। शायद आधी रात गुजर चुकी थी और बदकिस्मती से मुझे नींद ने फिर अपनी आगोश में ले लिया। इस बार मैं पहले से ज़्यादा गहरी नींद में था। कुछ ही देर सोने के बाद मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ जैसे लाश को कोई छेड़ रहा हो। मुझे लेटे लेटे जहन में आया कि शायद कोई जंगली जानवर जैसे गीदड़ या लकड़बग्घा उसे खाने की कोशिश न कर रहा हो। मैं फ़ौरन उठ बैठा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई जानवर मौजूद न था। लेकिन यह क्या, लाश अपनी जगह से काफ़ी आगे सरक चुकी थी। यह मंजर देखकर मैं तकरीबन उछल पड़ा और खौफ से मेरा पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा, क्योंकि लाश के टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके एक साथ रखा था, मगर अब उस लाश का धड़ टांगों से काफ़ी फसले पर पड़ा था, जैसे कोई उसे घसीट कर वहाँ ले गया हो। यह मंजर देखकर मेरा दिल डूबने लगा और खौफ से मेरा बुरा हाल होने लगा। मैंने लालटेन उठाकर आसपास देखा। लाश के इर्द गिर्द किसी जानवर के पाँव के निशानात भी मौजूद न थे, जिनसे ये साबित होता कि किसी जानवर ने लाश को अपनी जगह से हटाया है। मैं अब भी यही सोच रहा था कि अचानक लाश में हल्की सी हरकत हुई। मैं हैरान और परेशान यह नज़ारा देख रहा था। उसका ऊपर वाला धड़ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। ये देखते ही मेरी जान जैसे लबों तक आ गई और मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि मुझे लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज होकर रह गईं। और फिर अचानक लाश का ऊपर वाला धड़ एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। मेरा उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, यकीनन आप समझ सकते हैं। होंठ खुश्क, दिमाग सून और जिस्म जैसे बेजान हो गया हो। उसका कुचला हुआ सर जो ओक तरफ लटक रहा था सीधा हुआ और उसकी आंखों की जगह दो सियाह गड्ढे मेरी तरफ घूरने लगे। मुझे और कुछ न सूझा। मैंने उठकर फ़ौरन स्टेशन के साथ मौजूद मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बार बार मुड़कर लाश की तरफ भी देख रहा था। मस्जिद काफ़ी दूर थी, मगर मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। एक बार फिर मैंने मुड़कर लाश की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लाश बगैर टांगों के मेरे पीछे हवा में तैरती हुई आ रही थी। वह ज़मीन से चंद फुट ऊपर थी और अपने बाजुओं को हवा में पतवार की तरह इस्तेमाल करके तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी, ये बताने के लिए मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं। मस्जिद अभी भी काफ़ी दूर थी और अब मैं समझ गया था कि दौड़कर किसी भी सूरत में मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह लाश बहुत करीब पहुंच चुकी थी। इसलिए मैंने रास्ते में मौजूद एक पुराने से कमरे कोठरी में घुसने का फैसला किया। ये कमरा गांव वालों ने अपनी ज़मीन पर बनाया हुआ था, जहां वह फसलों को पानी वगैरह लगाते वक्त आराम करते थे। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका और अंदर दाखिल होकर जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई ही थी कि वह आधे जिस्म पर मुश्तमिल लाश दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे पर हाथ मारने लगी। मैं पूरी क़ुव्वत से दरवाज़ा पकड़े खड़ा था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वह दरवाजे पर सिर्फ दस्तक दे रहा था। वह दरवाजे पर जोर वगैरह नहीं लगा रहा था, बस मुसलसल एक ही रफ्तार से हाथ से दस्तक दे रहा था। ठक ठक ठक। दरवाजे में बने छोटे छोटे सुराखों से उसकी आंखों से निकलने वाली लाल सी रोशनी मेरे जिस्म से टकरा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोहे की गर्म सलाखें मेरे जिस्म से टकरा रही हों। उन सुराखों से मुझे उसके लंबे काले नाखूनों वाले हाथों की उंगलियां भी नज़र आ रही थीं। उसके मुंह से मुसलसल कराहने की अजीब व गरीब आवाज़ें निकल रही थीं, जो किसी जानवर की भी नहीं लग रही थीं। उसी लम्हे मेरी नज़र कमरे में मौजूद एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। मैं फ़ौरन कोई लम्हा जाया कि बगैर वह खिड़की बंद करने के लिए दौड़ा। अभी मैं खिड़की बंद करने ही वाला था कि वह लाश बिजली की सी तेज़ी से खिड़की के सामने पहुंच गई। मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उसके पहुंचने से एक लम्हा पहले वह खिड़की बंद कर चुका था। कमरे में सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी। मैंने वह चारपाई उठाकर खिड़की के आगे रख दी ताकि खिड़की खुल न सके, और मैं फिर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह लाश कभी दरवाजे पर और कभी खिड़की पर दस्तक देती रही, मगर अंदर दाखिल होने से कासिर रही। मैं सोचने लगा कि लोग आम तौर पर समझते हैं कि जिन्नात के पास हर तरह की क़ुव्वत होती है। वह गायब हो सकते हैं, कोई भी रूप धार सकते हैं, लोगों के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं,
और दीवारों और मकानात वगैरह से बगैर किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। मगर ये कौन सी मखलूक है जो मुर्दा जिस्म में तो दाखिल हो गई मगर उस लकड़ी के दरवाजे से अंदर आने से कासिर है। ये सारी बातें मेरी सोच से बालातर थीं। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होनी खत्म हो गई और हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। मैंने अभी सोचा ही था कि शायद वह लाश चली गई है कि मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। छत पर कदमों की छाप सुनते ही मेरा खून खुश्क हो गया। मैं समझ गया कि अब वह मखलूक छत के रास्ते अंदर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस कमरे की दीवारें तो पक्की ईंटों और सीमेंट की बनी हुई थी, मगर उसकी छत कच्ची मिट्टी और लकड़ी के शहतीरों की थी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने तेज़ी से कच्ची छत को खुरचना शुरू कर दिया। मैं इंतहाई बेबसी के आलम में कमरे के बीच में बैठा हुआ था। मुझे यकीन था कि वह बहुत जल्द छत खोद कर अंदर आ जाएगा। उस खौफनाक रात के अंधेरे में मैं उस छत के खुरचने की आवाज़ें वाज़ह तौर पर सुन सकता था। हर खुरच की आवाज़ मेरे दिल पर आरी की तरह चल रही थी। खौफ से मेरा हलक कांटा हो रहा था और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अपनी मौत अब यकीनी नज़र आ रही थी। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और मौत को इंतहाई करीब से देखकर मैं सजदे में गिर गया और अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। मैं गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा ले। थोड़ी ही देर बाद वह लाश छत खोदकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। छत से मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े नीचे गिरे और फिर उस सुराख से वह धड़धड़ाम से फर्श पर आ गिरा। उसकी अंगारों जैसी दहकती आंखें मुझे अपने जिस्म के अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थीं। वह लाश आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजुओं के बल खिसकती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं पीछे होता होता दीवार के कोने से जा लगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसी लम्हे मेरी नज़र सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ पर लकड़ी का एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, जिस पर खाना काबा और मस्जिद नबवी की निहायत खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी और नीचे सुनहरे हुर्फों में आयत उल कुर्सी लिखी हुई थी। मैंने फ़ौरन बगैर कुछ सोचे समझे वह मुबारक तस्वीर दीवार से उतारी और अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर उसके सामने कर दी। जैसे ही वह तस्वीर उसके सामने आई, वह लाश एक भयानक चीख मारकर चंद कदम पीछे हट गई और फिर अचानक से वह लाश दोबारा टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके दोनों बाजू, सर, कमर और बाकी धड़ सब अलग अलग होकर ज़मीन पर बिखर गए। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। शायद वह लाश मुझे डराकर फिसलाना चाहती थी कि किसी तरह वह तस्वीर मेरे हाथों से गिर जाए और वह मेरा काम तमाम कर दे। मगर मैंने अपने आप पर मुकम्मल काबू रखा और आंखें बंद कर दी। बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी का व्रत करते हुए तस्वीर उसकी तरफ करके कमरे में बैठा रहा। थोड़ी ही देर के बाद फजर की अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अल्लाहु अकबर की सदा जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मेरी जान में जान आई। अजान की आवाज़ सुनते ही वह लाश एक आखिरी बार तड़पी। उसके टुकड़ों से एक स्याह बदबूदार धुआं निकला और वह धुआं खोदी गई छत के सुराख से निकलकर गायब हो गया। मैं फ़ौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, जिसने मुझे इस यकीनी मौत से बचा लिया था। शुक्राने के नफल अदा करने के बाद मुझ पर ऐसी गनूद की तारी हुई कि मैं वहीं फर्श पर बेहोश हो गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, जिससे मैं होश में आया। दरवाजे पर चाचा सिराज थे, जो इस कमरे के मालिक थे। वो बोल रहे थे, कमरे में कौन है? दरवाज़ा खोलो। मैंने हिम्मत करके उठकर दरवाज़ा खोला। मुझे इस हालत में देखकर चाचा सिराज बहुत हैरान हुए और बोले, आप यहाँ? खैरियत तो है? मैंने रात को पेश आने वाला सारा वाक़या उनको सुनाया, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पर जब उन्होंने इस कमरे के दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान और इस कमरे की खोदी हुई छत देखी, तो उनको हल्का हल्का सा यकीन आने लगा। और जब मैं उनको और गांव के 2-4 लोगों को साथ लेकर उस लाश वाली जगह पर गया, तो लाश अपनी जगह पर बिल्कुल सही हालत में रखी हुई थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। चाचा सिराज लाश को देखकर बोले, या अल्लाह रहम, बेचारा कितनी दर्दनाक और ख़तरनाक मौत मरा है। मैंने और गांव वालों ने काफ़ी देर उसकी पहचान करने की कोशिश की, पर उसको कोई नहीं जानता था। और उस ज़माने में मोबाइल, केबल, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं होता था कि उसकी तस्वीर हर जगह पहुंचाई जा सके। सो थक हार कर असर के वक्त गांव वालों ने उसे वहीं के कब्रिस्तान में दफना दिया। इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपना तबादला शहर की तरफ करवा लिया।
मैं उस वीरान स्टेशन पर एक दिन भी मजीद नहीं रह सकता था। उस रात ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मैं 5 वक्त की पाबंदी से नमाज भी पढ़ने लग गया था। आज भी 50 साल गुजर जाने के बाद भी जब मुझे वह खौफनाक रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि वह क्या चीज़ थी, कोई जिन था या कोई और मखलूक, लेकिन जो भी था वह बहुत ही भयानक और शैतानी था। अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसी मखलूक के शर से अपनी पनाह में रखे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।